हेलो ट्रेडर्स, डॉनिका दिस साइड। एज पर कमिटमेंट आज हम लोग इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखने वाले हैं। दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इज़ यूज्ड एज स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोग इसके ऊपर छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते हैं और बड़ी मात्रा में स्टॉक्स बाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है। अभी हम लोग जो भी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं उसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस होता है। लेकिन हम इसको बिना स्टॉप लॉस के कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और मैंने भी इसके बेस पे ट्रेड लिया था अभी रिसेंटली, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेन क्या होता है, मेन तो हमारी जो स्ट्रैटेजीज है उसमें तो हम कमाते ही हैं, मतलब उसमें बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं। लेकिन अभी का मार्केट कैसा है, जो कभी कभी मूव दे जाता है और फिर वापस वो पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम थोड़ा सा अपना एंट्री एग्ज़िट को पॉलिश कर सकें तो बेटर रहता है, क्योंकि पिछले एक साल तक ऐसा ही चलता आया है कि 8-10% मिला, फिर वापस उतना वाइप आउट हो गया, फिर वापस एक जर्क मिला और वापस सब प्रॉफिट गायब हो गया। तो मेरा जो मेन ट्रेड्स है वो तो चलता ही रहता है और ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी मैं बुक करती रहती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो आज का पर्टिकुलर वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम है, जो लोग मेरे जैसे फुल टाइम ट्रेडर हैं और थोड़ा सा और पॉलिश करके अच्छे से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो उनके लिए बेटर रहेगा। सीखना तो हम सबको ही चाहिए। तो देख लेते हैं अब इसके बारे में। सो inside bar, what is an inside bar? Inside bar is a candlestick pattern where the entire candle including high plus low is within the range of a previous candle। मतलब इनसाइड बार एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें पूरी कैंडल के जिसका हाई और लो दूसरी किसी अगली जो उसके आगे वाली कैंडल है उसके अंदर समा गया है। इन सिंपल वर्ड्स, द सेकंड कैंडल इज स्मॉलर एंड कम्प्लीटली इनसाइड द फर्स्ट कैंडल। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि अगर हम दो कैंडल सोचें तो एक कैंडल होती है सबसे बड़ी जिसको मदर कैंडल बोलते हैं, और उसके अंदर इनसाइड बार स्मॉल स्मॉल कैंडल्स होती है इनसाइड द रेंज। वो कुछ दिखने में ऐसी होती है। देखिए, ये जो है बड़ी वाली ग्रीन, उसको मदर कैंडल बोलते हैं और इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। सेम ऐसे ये राइट, इसका हाई और लो, सेकंड कैंडल जो इनसाइड कैंडल है उसका हाई और लो इसके प्रीवियस कैंडल के अंदर आ गए हैं, पूरा इसने कवर अप कर लिया है। तो ये मदर कैंडल है और ये सब इनसाइड बार कैंडल्स है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। व्हाट डज एन इनसाइड बार मीन? इट शोज द मार्केट इज कंसोलिडेशन, इज अंडर कंसोलिडेशन, पॉज और इनडिसीजन। ऐसी कैंडल अभी फॉर्म होगी छोटी छोटी इसके अंदर, तो उसका क्या मतलब होगा कि मार्केट प्राइस को पता नहीं है सो ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, इनडिसिसिव है, पॉज लिया है राइट। वो मार्केट ने पूरा, वो स्टॉक ने पर्टिकुलर प्राइस पे पॉज लिया है, कंसोलिडेशन कर रहा है। बायर्स एंड सेलर्स आर टेकिंग अ ब्रेक। ना तो बायर्स अग्रेसिव है ना तो सेलर्स अग्रेसिव है, तो एक ब्रेक जैसा लग गया है। मार्केट इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूव एंड वॉलेटिलिटी इज़ लो एंड प्राइस इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग। वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। प्राइस वही 5-10 रुपये ऊपर नीचे कर रहा है और प्राइस पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो इट ऑफन सिग्नल्स दैट अ ब्रेकआउट इज कमिंग सून। अभी ब्रेकआउट अप साइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि एक मदर कैंडल होती है, उसके अंदर छोटी छोटी कैंडल्स होती है, छोटे छोटे बच्चे जैसी स्मॉल स्मॉल कैंडल्स होती है। ये स्मॉल कैंडल्स कब बनती है? जब मार्केट इनडिसिसिव होता है, पॉज लेता है या कंसल्टेशन करता है, प्राइस ऊपर जाना है कि नीचे जाना है पता नहीं होता, तो वहीं पे कंसल्टेशन करता रहता है। तो उसको पूरी वो इनसाइड बार पैटर्न बनाता है। वाई इनसाइड बार वर्क्स वेल? बिकॉज इट शोज मार्केट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रेडर्स आर वेटिंग एंड प्रेशर इज बिल्डिंग। प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, रोजी टाइप की कैंडल्स बन रही है विद इन द मदर कैंडल। प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब भी ऐसा प्रेशर बिल्डअप होता है उसके बाद एक बिग मूव पॉसिबल है कि आ सकता है राइट। व्हेन नॉट टू ट्रेड इनसाइड बार? अभी इनसाइड बार कब हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए? अवॉइड इनसाइड बार्स व्हेन मार्केट इज साइडवेज और चॉपी। बहुत चॉपी होगा तो क्या होगा, आपका वो ब्रेकआउट तो देगा लेकिन उसको सस्टेन नहीं करेगा, तो आपका प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा। वॉल्यूम बहुत कम होगा तो भी वो सस्टेन नहीं कर पाएगा कैंडल, उसका जो प्राइस बढ़ेगा वो, और कोई ट्रेंड ही नहीं होगा राइट। तो ऐसे में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इनसाइड बार्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन ट्रेंडिंग मार्केट। अपसाइड या डाउन साइड कोई भी एक दिशा में मार्केट जा रहा होगा, ट्रेंड कर रहा होगा,
तब भी इनसाइड बार स्ट्रांग होती है, और वीक कब होती है? जब साइडवेज मार्केट होता है तब। तो जो लोग पर्टिकुलरली इसके ऊपर ही ट्रेड करते हैं वो ट्रेंडिंग मार्केट में इसको यूज़ करते हैं, वीक मार्केट में, साइडवेज मार्केट में इसको यूज़ नहीं करते हैं। अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ 5 स्टार बिजनेस शेयर किया था, राइट। इसमें क्या हुआ था, देखिए, इसको जूम करते हैं थोड़ा। ये वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये है इनसाइड बार, मदर कैंडल, राइट। ये ग्रीन वाली जो बड़ी है वो मदर कैंडल है, और ये इसके विदिन सब बनी है वो सब इनसाइड बार्स है। देखा डोजी डोजी कितनी है, ऊपर नीचे, मतलब इतनी ही रेंज में प्राइस ने अप डाउन किया है। अभी हम इसको मार्क करेंगे। अभी किसी ने मुझे पूछा था कि और रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे जाना है 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन में, यहाँ पे रेक्टेंगल मिलेगा, स्टार पे आपको क्लिक करना है तो आपके फेवरेट में वो आ जाएगा, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, राइट। तो फिर उसको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना है पूरा, ये हमने पूरी रेंज बना दी। तो आपने देखा ये मदर कैंडल है और ये सारे इनसाइड बार्स है। तो जब मदर बार के हाई को ब्रेक किया तब हमें बहुत बड़ा मूव देखने को मिला, राइट। तो इस तरह से हम कैच कर सकते हैं। अभी इसमें नॉर्मली क्या होता है, 1:2 का आरआर होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। तो अभी हम तो बायर्स हैं, हम कभी भी सेल नहीं करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जब मदर कैंडल की विदिन इनसाइड बार बनेगी तो मदर कैंडल का हाई हमें मार्क करके रखना है ऐसे, और मदर कैंडल का लो की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हम एसएल नहीं लगाते, राइट। तो मदर बार का हाई आ गया, मदर कैंडल का हाई। अब जब भी इसके ऊपर प्राइस निकलेगी विथ वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम भी देखना होगा साथ में। देखिए इसमें ये कैंडल के ऊपर वॉल्यूम आया था अच्छा खासा और ऊपर भी निकली थी। तो इसमें कैसा होता है, लॉन्ग पोजीशन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, लॉन्ग पोजीशन। तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे तो नॉर्मली इसका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है, मतलब इसका एसएल रहता है मदर कैंडल का लो, और उसका टारगेट रहता है 1:2, राइट। यहाँ पे आपको 2 दिखाई दिया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 का हो गया। ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है, लेकिन हम लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हैं, इसको ध्यान से सुनना। वी आर वर्किंग विदाउट स्टॉप लॉस। तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी और हमारा टारगेट यहाँ तक का था, तो इसमें अचीव हो गया था। लेकिन अभी मार्केट ऐसा है कि हम इतना कॉन्फिडेंस होके इसके ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा क्वांटिटी सेल करते जाना चाहिए। सीधा हमें 1:2 यहाँ पे सारी क्वांटिटी निकालेंगे ऐसा हम अभी सोच के ऐसे मार्केट में नहीं चल सकते हैं। जब पूरा मार्केट ट्रेंडिंग होगा तब हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी के मार्केट में आपको जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ, अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो थोड़ी 1-2% पे आपको क्वांटिटी सेल करते जाना है। पूरा ये मूव, ये लकीली ये अच्छा था इसमें मूवमेंट, तो ये पूरा मूव कैप्चर हो सका था, राइट। नहीं तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें ऐसा होता है, राइट। हम लोग ऐसे यूज़ नहीं करेंगे तो लॉस में तो बेचने का सवाल ही नहीं है। ऊपर की साइड पे जो मदर कैंडल है उसकी डबल हाइट, ऐसे भी आप नॉर्मल समझ सकते हो कि मदर कैंडल की डबल हाइट उतना हमारा टारगेट रहता है, या तो वैसे डायरेक्ट आप लगा के भी देख सकते हो। तो ये हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। ग्रेविटा में भी कैसा हुआ था, ये वाली कैंडल थी ये अपनी मदर कैंडल थी, इसके अंदर ये पूरी इनसाइड बार बनी थी, राइट। अब इसको मैं मार्क करूं यहाँ से लेके सॉरी यहाँ तक। अब इसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट तो दिया, वॉल्यूम भी था, लेकिन वापस नीचे आ गया। तो ऐसा भी होता है, राइट। ये एकदम शॉर्ट नहीं है अभी के मार्केट कंडीशन के कारण। और दूसरा कि हमें जितना ज़्यादा इसमें कंसोलिडेशन होगा उतना ही हमें बेटर रिवॉर्ड मिल सकता है। टारगेट इसमें मैंने आपको बताया 1:2 रखना होता है। कोई भी स्ट्रेटेजी शॉर्ट नहीं होती है। आपको अगर स्मॉल प्रॉफिट के लिए देखना हो तो ऐसे स्ट्रेटेजी से आप देख सकते हैं। और एक मेन कंडीशन ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बार के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। विदिन कोई स्ट्रेटेजी है, जैसे कि ग्रेविटा के अंदर V20 है अपना अभी रनिंग, राइट।
क्यों ऐसा हो रहा है? V20 है इसमें, राइट, ये पूरी रेंज तो इसके विदिन बन रहा है। इसमें देखो वाटर स्लाइड भी बना था, एक तो एक छोटा सा ट्रेड हमने लिया था। अब यहाँ पे इनसाइड बार बना है, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर हमारा उल्टा हुआ और नीचे चला गया तो भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं, राइट। और 5 स्टार में भी V20 था, तो उसके बेस पे भी मतलब बैकअप में हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसके साथ साथ हम छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर सकें। और दूसरा एक मैं आपको दिखा देती हूँ कि ब्रिटानिया का एक चार्ट है, उसमें शायद बन रहा है। यस, देखिए ब्रिटानिया में अभी कंसोलिडेशन अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन अभी इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं बैठ रही अपनी, राइट। तो हमें फ्रेश ट्रेड अवॉइड करना चाहिए इनसाइड बार के ऊपर। अगर इसमें SMA या एनवेलप कुछ भी होता और उसके साथ इनसाइड बार बनता ऐसे, ये देखिए ये मदर कैंडल है अपनी, ये डोजी जैसी बनी है वो, और ये सब इनसाइड बार बन रही है। इसमें देखो कितना टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है। अब ये थोड़ा ऊपर निकला तो ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा, नहीं तो नीचे जाएगा। लेकिन 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 ब्रिटानिया में अभी कोई भी स्ट्रेटजी एक्टिव नहीं है, सो इसको हम अवॉइड ही करेंगे, ऐसे स्टॉक नहीं देखेंगे। दूसरा एक है ग्लैक्सो में अभी क्या हुआ था, आज ही इसका ब्रेकडाउन आया था। इसमें भी इनसाइड बार बनी थी, ये देखिए ये वाली रेड कैंडल, राइट। इसको मैं जूम करूँ तो ये पूरा ऐसा बना था, इसका हाई से लो, राइट, ऐसा बॉक्स बना था। और इसके अंदर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, पॉज लिया था, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे। अभी आज क्या हुआ था, आज के मार्केट में इसने ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन देखो मार्केट खत्म, वॉल्यूम नहीं था, राइट, सेलिंग वॉल्यूम था मतलब, क्योंकि डाउन साइड इसने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते पूरी कैंडल भी अंदर जाके क्लोज हो गई, तो अब ये इनवैलिड हो गया। तो अगर आपने प्लान किया होता तो आप क्या करते, डाउन साइड पे जैसे तो हमें सेल तो नहीं करना है, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए अगर हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लगाते तो यहाँ से सेल करते हैं, और इसका भी 1:2 का रेशियो हम लेते, तो इसका SL इसका लो होता और टारगेट हमारा कहाँ तक जाता, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक जाता, राइट। तो देखो अभी के मार्केट के हिसाब से ये नहीं गया, राइट, इसके पहले ये अंदर चला गया, इसने अंदर क्लोजिंग दे दी। तो ऐसा भी होता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको प्योर इनसाइड बार के ऊपर ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर हमारा V20 कॉफी थैंडल ऐसे में एनवेलप कुछ भी चल रहा है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, और फिर उसके अंदर ऐसा इनसाइड बार बन रहा है, जैसे हम वाटर स्लाइड में करते थे, फ्रेश वाटर स्लाइड का ट्रेड नहीं प्लान करते थे, विद इन एनी स्ट्रेटजी अगर ये सेटअप बनता है तो हम स्मॉल प्रॉफिट के लिए उसको कैप्चर करते थे, सेम वैसे ही इसमें हम कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको कैसे यूज़ करना है। अब दूसरा, इसमें कई लोगों को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मदर कैंडल ग्रीन हो सकती है या रेड हो सकती है। तो इनसाइड बार पैटर्न मदर कैंडल का जो भी कलर होगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मदर बार कैन बी ग्रीन और रेड, लाइकवाइज इनसाइड बार ऑल्सो कैन बी ग्रीन और रेड, कोई भी कलर की हो सकती है, या तो रेड या तो ग्रीन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द ओनली कंडीशन इज इनसाइड बार का हाई मदर बार के हाई से छोटा होना चाहिए, और इनसाइड बार का लो मदर बार के लो से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो ही तो मदर कैंडल के अंदर आएगी ना। देखिए ये अपनी ग्रीन वाली मदर कैंडल है और ये इनसाइड बार वाली कैंडल है, तो इसका हाई मदर कैंडल से लो होना चाहिए और इसका लो मदर कैंडल से हाई होना चाहिए, राइट। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बाकी कलर कोई भी होगा, कलर डजेंट मैटर। तो वाई कलर डजेंट मैटर, तो इनसाइड बार इज अ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, राइट। इट शोज मार्केट पॉज, वॉलेटिलिटी रिड्यूस एंड एनर्जी इज बिल्डिंग इनसाइड प्रीवियस कैंडल्स रेंज। एक बड़ी कैंडल बनी है, अब छोटी छोटी कैंडल्स उसके विदिन बन रही है, तो कलर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा, राइट। उसमें वॉलेटिलिटी कोई भी नहीं है, मूवमेंट कोई नहीं है, पूरा प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसके लिए कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और दिस साइकोलॉजी इज़ द सेम वेदर द कैंडल इज़ रेड और ग्रीन, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी मदर कैंडल या तो इनसाइड कैंडल्स ग्रीन है या रेड है, कलर डजेंट मैटर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इनसाइड बार। आप एक बात खास याद रखिएगा, ओनली और ओनली इनसाइड बार के ऊपर ट्रेड प्लान नहीं करना है, एज वी आर वैल्यू इन्वेस्टर्स, वैल्यू ट्रेडर्स, तो हम SL यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमें पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ
इसको कंबाइन करके छोटा प्रॉफिट निकालने के लिए ही इसको यूज़ करना होगा। बाकी अगर आप जैसे भी यूज़ करो, आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, मैंने सिर्फ एग्जांपल देके आपको समझाया है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।